क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? पहला राखी किसने बांधा और किसको बांधा और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बांधा गया? हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको रक्षाबंधन के कथा पर लेके चलता हूँ और स्टार्ट करते हैं रक्षाबंधन की कथा कि कब से स्टार्ट हुई थी। एक समय की बात है, बलि महाराज अपने सामर्थ्य के बल पर उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और समस्त लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और उसके कारण जो देवता थे वो दर बदर भटक रहे थे। तो देवताओं की जो माता हैं, माता अदिति, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, उन पर कृपा कीजिए और उन्हें वापस से उनका स्वर्ग दिलाइए। तो भगवान कहते हैं, इसमें तो बलि महाराज जो हैं उन्होंने अपनी सामर्थ्य से पूरे लोगों को जीता है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उन्होंने अपने तप किया था और उस तप की शक्ति पर उन्होंने जीता था। फिर भी अदिति माता जी उनसे आग्रह करती हैं कि कुछ तो कीजिए, कैसे तो दिलाइए। तो उनके इतना कहने पर भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और फिर भगवान अपना अवतार लेते हैं वामन देव का। तो एक छोटे से नन्हे से सुंदर से बालक बन के जो वामन हैं, वामन रूप में वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर बलि महाराज अपना 90 यज्ञ कर चुके थे, 91 वाला कर रहे थे और स्वर्ग को उन्होंने तप से जीता था। पर उस स्वर्ग का असली अधिकारी होने के लिए उनको 100 यज्ञ करने थे और उस यज्ञ के लिए उन्होंने 90 यज्ञ ऑलरेडी कर लिए थे और जो लास्ट 10 बचे थे उनका वो कर रहे थे। तो भगवान वहाँ पहुँचते हैं और भगवान जैसे ही द्वार पे पहुँचते ही वो वेदों का गायन शुरू कर देते और इतना अच्छा गायन करते हैं कि बलि महाराज के जब वो कानों में जाते हैं तो वो खींचे चले आते हैं भगवान के पास और फिर भगवान को देखते हैं, भगवान को फिर अंदर बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप यहाँ पर वेदों का गायन कीजिए। इतने सारे यहाँ पर जो ब्राह्मण बैठे हैं उनके साथ मैं आपको भी दान दक्षिणा दूंगा, मैं सबको दान दक्षिणा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ बैठिए, गायन कीजिए। और उसके बाद वो बलि महाराज वामन देव के चरण को धुलते हैं और चरण धूलि को पीते हैं। जैसे ही वो चरण धूलि को पीते हैं, वो भगवान की चरण धूलि होती है, इसीलिए वो अंदर से स्वच्छ हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। और उसके बाद भगवान से कहते हैं कि भगवान आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो भगवान उनसे कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग भूमि सिर्फ चाहिए। तो बलि महाराज इस पे हंसते हैं, कहते हैं आपके नन्हे नन्हे पैर, 3 पग आप खाली भूमि लेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बालक आया था, एक बच्चा आया था और उसे बलि महाराज ने ठग लिया। कम से कम आप मेरे चरणों से लीजिए ताकि मैं आपको कुछ मीटर्स तो दे सकूं। लेकिन वामन देव अड़े रहते हैं और वो कहते हैं नहीं, मेरे ही पग से मैं दूंगा। इस पर जो उनके गुरु शुक्राचार्य होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये तो छल हो रहा है और ये कोई और नहीं, ये विष्णु जी ही हैं। और वो अपने जो शिष्य होते हैं उनको कहते हैं कि ये विष्णु हैं, सावधान। पर जैसे ही उनको पता चलता है, उन्होंने उनको बताया, पर जो कि वो उन्होंने भगवान की चरण धूलि को ऑलरेडी पी लिया था, इसीलिए वो भगवान की भक्ति के राह पर आ गए थे और उन्होंने वहाँ पर अपने गुरु का परित्याग किया और उनसे कहा कि अगर ये भगवान भी हैं। तो बलि महाराज कहते हैं कि मैंने अब वचन दे दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा और अगर भगवान आए हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और वो अपने गुरु का त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये भी पता चलती है कि अगर कोई गुरु आपको भगवान से दूर ले जा रहा है तो वो गुरु नहीं है और उसका तुरंत परित्याग करना चाहिए। तो इसके बाद वो कहते हैं उनको ठीक है मैं आपको 3 पग भूमि देने को तैयार हूँ। और जैसे ही वो भूमि देते हैं तो भगवान देने के लिए राजी होते हैं। भगवान इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो एक पग में पृथ्वी को पूरे पूरे नाप लेते हैं, एक पग में पूरे स्वर्ग को नाप लेते हैं
और अब बलि महाराज को कहते हैं कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। पर बलि महाराज इतने अच्छे भक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की चरण धूलि को पिए थे। अगर भगवान को कोई देख भी लेता है, स्पर्श भी कर लेता है, तो उससे भगवान की उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। पर यहाँ पर तो उन्होंने भगवान के चरण को धो के पिया था, तो इतने वो शुद्ध हो गए थे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप भगवान तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। और वो उनको सर पे रखते हैं पग, और उनको पूरा सब कुछ समर्पण कर देते हैं बलि महाराज। तो जैसे ही वो समर्पण करते हैं, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं बलि महाराज से। उनसे कहते हैं कि मैं वरदराज हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अपना सर्वस्व मुझे दान दे दिया है, मुझे समर्पण कर दिया है। मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पर यहाँ पर क्योंकि बलि महाराज भक्त बन गए थे, तो उन्होंने दोबारा अपना स्वर्ग, अपना पृथ्वी और अपना जहाँ तक उनका आधिपत्य था वो नहीं मांगा, उन्होंने भक्ति मांगी। और भक्ति में उन्होंने क्या मांगा कि भगवान आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पे कृपा कीजिए कि मैं हमेशा आपको देखता रहूं, आप मुझे सदैव मेरे आंखों के सामने रहें, मैं जब चाहूँ आपको देख सकूं। तो भगवान तथास्तु कहते हैं, और इसके लिए भगवान उनके साथ फिर पाताल चले जाते हैं और वहां पर उनके द्वारपाल के रूप में उनके साथ ही रहते हैं। तो कुछ दिन ऐसे ही हो जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी माता परेशान होती है कि भगवान कहाँ चले गए। तो लक्ष्मी माता को फिर पता चलता है कि ये तो बलि महाराज के यहाँ पर है। और माता जी जो लक्ष्मी माँ हैं, वो अपने पति को, क्योंकि ये इतनी सतीत्व थी, माता जी सतीत्व है कि वो अपने पति को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो वो जाती हैं पाताल लोक में। पाताल लोक में बलि महाराज से बात करती हैं, उनको भक्ति का सारा समझाती हैं। उसके बाद उनके ऊपर कृपा करती हैं, उनको कहती हैं कि भक्ति के बारे में समझाने के बाद उनको आशीर्वाद देती है कि आप सदैव भगवान की भक्ति करते रहें। और वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो भगवान जो लक्ष्मी माता हैं, वो बलि महाराज को रक्षाबंधन बांधती है और उनको अपना भाई बना लेती है। और जैसे ही वो भाई बनते हैं, तो बलि महाराज इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनको भक्ति का ज्ञान भी मिल जाता है, और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो उनसे कहते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, आप मेरी आज से बहन हैं और आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। तब यहाँ पर लक्ष्मी माता कहती हैं कि हे भैया, आपने जो मेरे पति को यहाँ पर द्वारपाल के रूप में रखा है, उन्हें मैं वापस ले जाना चाहती हूँ, कृपया उन्हें मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। तो वो खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान ने तो मुझे भी वचन दिया है कि मेरे साथ हो, मेरे सामने हमेशा रहेंगे, और वो आप ले जाना चाहती है तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको लेके जाएं। पर ये कैसे होगा, तो चलिए भगवान के पास ही चलते हैं और भगवान से बोलते हैं कि इसका कोई तो रास्ता निकालें। तो भगवान के पास जब वो जाते हैं, तो भगवान अपने आप को दो रूपों में विस्तार करते हैं, दो रूपों में एक्सपांड करते हैं। और एक रूप बलि महाराज के साथ सदैव रह जाते हैं, और जो दूसरा रूप है वो लक्ष्मी माता के साथ वापस वैकुंठ चले आते हैं। तो ये है स्टोरी। इसमें ये पता चलता है कि लक्ष्मी माता ने भक्ति के दम पर उन्हें भक्ति दिया और उन्होंने भक्ति स्टार्ट की, और इस भक्ति के लिए फिर उन्होंने भगवान अपना भाई बनाया और भगवान को उन्होंने वापस भेजा कि वो भगवान के साथ जाएं। तो लेकिन आजकल का जो रक्षाबंधन होता है, गाने पे भाई जो होता है ना रक्षा करने के सामर्थ्य रख पाता है ज्यादातर, और एक मिठाई खिला दिया, चॉकलेट खिलाया जाता है, बस इतने में ही रक्षाबंधन खत्म हो गया और बाकी समय हम लड़ते रहते हैं। पर जहाँ से शुरुआत हुई थी वहां पर लक्ष्मी माता और बलि महाराज की कथा से पता चलता है कि हमें क्या भक्ति ही हमारा मेन उद्देश्य है इस रक्षाबंधन का, और भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और दोनों का गोल भगवान को ही प्राप्त करना होना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर पता चलता है कि इसीलिए वहाँ से रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ, और हर साल फिर जो बहनें हैं अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती हैं। तो इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हमें जो भी करें, हमें भगवान की भक्ति सदैव करते रहनी चाहिए, उन्हीं को समर्पण करके उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। दूसरी जो सीख मिलती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई गुरु
आपको भगवान के पास नहीं ले जा रहा है, तो उसका तुरंत परित्याग करना चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा आज के कलयुग में? आपको इस कलयुग में तभी पता चलेगा जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब आप भगवत गीता, भागवतम को पढ़ेंगे। तो जब भगवत गीता, भागवतम, शास्त्र और जो आपके साधु संग है, जो आपके साथ भक्तों की टोली है, जब वो तीनों एक लाइन में रहेंगे और गुरु एक लाइन में, तब आपको पता चलेगा कि सही क्या है। अगर आपके गुरु जो कह रहे हैं वो अगर उससे मेल नहीं खाता, तो आपको तुरंत परित्याग करना है और भगवान के धाम पर जाने के लिए अग्रसर होना है। इसी के साथ अलविदा। आपका दिन शुभ हो और जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण।